Good morning students, welcome to TSN Online Education Point for class 12th, chapter 12th, Biotechnology and its application. This is the part 3 of this chapter. In previous videos we discuss about the genetically modified organism, GMOs, BT cotton, insulin, humulin. We discuss about gene therapy. Now we discuss about the transgenic animals. Okay students, so animal whose DNA is manipulated to cause and express on extra foreign gene are known as transgenic animals. Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows have been produced. So students, ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जिनमें जीन डिज़ायरेबल जीन को, फॉरेन जीन को इंसर्ट करके उनको बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाया जाता है. दोज एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स. फॉलोइंग आर द कॉमन रीज़न फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो कुछ रीजन्स हैं कुछ रीजन्स हैं जिसलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. So student, useful to study gene regulation, these effect on the normal function of the body and its development. For example, study of complex growth factor like insulin like growth hormone factor. So student, स्टडी जब हम करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की, किसी भी एनिमल के ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन्स की, उनकी फिजियोलॉजी की जब स्टडी की जाती है तो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे की जाती है. उनके डेवलपमेंट की जब स्टडी की जाती है, किस टाइप से उनका डेवलपमेंट हुआ है, किस टाइप से एम्ब्रियो के बाद उनमें किस टाइप से आगे ब्लास्टुला, गैस्टुला, न्यूरुला स्टेजेस आई हैं, तो उनकी जो स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी होती है, और अलग अलग जो स्टडीज़ होती है उनके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं. बी, स्टडी ऑफ डिजीज़. सो स्टूडेंट्स, डिजीज़ की स्टडी के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं. स्टडी ऑफ जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ इन ह्यूमन एंड दियर टेस्ट एंड दियर ट्रीटमेंट. सो स्टूडेंट, कौन से जीन, डिफरेंट टाइप्स के जो जीन हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं, उन जीन को आइडेंटिफाई करना, उन्हें रिमूव करना, उन सभी प्रोसेस के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ लिया जाता है. उनकी स्टडी की जाती है, उन जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें रिमूव किया जाता है. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स स्टडी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. थर्ड है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन करते हैं. यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इनटू ट्रांसजेनिक एनिमल द पोर्शन ऑफ DNA फॉर जीन विच यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स, कुछ जीन होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. उन प्रोडक्ट्स के मैक्सिमम फॉर्मेशन के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं, और हमारे इसेंशियल प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन इज़ यूज टू बी ट्रीट एम्फाइसेमा. एम्फाइसेमा जो डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन जो है इसका फॉर्मेशन किया गया ह्यूमन प्रोटीन के अंदर. तो ट्रांसजेनिक जो है, इस टाइप से हमने ऑर्गन डेवलप किए हैं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप किए हैं, और इस टाइप की हमने ट्रांसजेनिक रिकॉम्बिनेंट DNA से ट्रांसजेनिक प्रोटीन का डेवलप किया है विच इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जिससे हम एम्फाइसेमा को कंट्रोल कर रहे हैं. इस डिजीज़ के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं. इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क. सो स्टूडेंट, 1997 में रोजी काऊ को, ट्रांसजेनिक जो काऊ थी उसका फॉर्मेशन हुआ था, उसको बनाया गया था, और इसके मिल्क में जो है अल्फा लैक्टोएल्बुमिन. दिस मिल्क कंटेंट द ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन एंड वाज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज़ देन नॉर्मल काऊ मिल्क. सो स्टूडेंट, ये इसका जो काऊ मिल्क होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और इसमें अल्फा लैक्टोएल्बुमिन की प्रेजेंस होती है विच इज़ वेरी यूज़फुल. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हमने इस टाइप से फॉर्मेशन किया जो हमारे लिए मैक्सिमम यूज़फुल होते हैं. लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट इज़ कॉल्ड वैक्सीन सेफ्टी. सो स्टूडेंट, जो भी वैक्सीन का फॉर्मेशन होता है
उस वैक्सीन के फॉर्मेशन होने के बाद जब उस वैक्सीन का ट्रायल होता है तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे होता है, उसके इफेक्ट को देखा जाता है। सो ट्रांसजेनिक माइस आर डेवलप्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर बीइंग यूज्ड ऑन ह्यूमन। सो ह्यूमन के ऊपर उसका यूज़ करने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उनका यूज़ होता है। एग्जांपल पोलियो वैक्सीन्स, जो पोलियो वैक्सीन बनी थी फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे इफेक्ट देखा गया। उसके बाद उसको पर लोगों के ऊपर ट्रायल लिया गया, लोगों के ऊपर इस वैक्सीन को लिया गया, जिससे क्या हुआ कि अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्टिंग स्टेज में ही प्रेजेंट हो जाता है। लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड केमिकल सेफ्टी ट्रीटमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड बाय कैरी जीन विच मेक देम सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारा डिज़ायरेबल जीन होता है, फॉरेन जीन होता है जिसको हमने ट्रांसमिट किया होता है, वो उस एनिमल में जाकर और अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। सो उससे कॉज होने वाले जितने भी इफेक्ट है उनकी हम स्टडी कर सकते हैं और क्लिनिकली हम सेफ्टी का टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई केमिकल बना है या कुछ फॉर्मेशन हुआ है उसका टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हो सकता है। उस ट्रांसजेनिक एनिमल से हमें क्लिनिकली सेफ्टी टेस्टिंग उस पर मिल जाती है। ऑन पासिंग टू द टॉक्सिक सब्सटेंस दीज इफेक्ट आर स्टडी इन द लेस टाइम, बहुत कम समय में उसकी स्टडी हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इथिकल इश्यूज। सो स्टूडेंट्स, जब भी बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक एनिमल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात आती है तो हम इथिकल इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं। Genetically modification of organism shows unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। हो सकता है स्टूडेंट ये इकोसिस्टम में आके इस इकोसिस्टम को डैमेज करे, फूड चेन फूड वेब को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो कुछ लिमिटेशंस में रह के और ऐसे प्रैक्टिकल करने होते हैं जिससे कि हार्मफुल जो उसका इफेक्ट हो वो कम हो, बिल्कुल मिनिमम हो और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। द मॉडिफिकेशन आर यूज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस कैन गुड मेडिसिन सोर्स, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स विथ प्रोटीन गारंटी। सो स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ ऐसी हम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लें या कुछ ऐसे सोर्स का या कुछ ऐसे प्रोडक्ट का हम फॉर्मेशन करें जो आगे जाकर ह्यूमन के लिए स्टार्ट में तो प्रॉफिटेबल हो, बाद में जाकर लॉस हो। तो उन सभी को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर उसकी स्टडी करके देन उसके ऊपर प्रैक्टिकल यूज़ लिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे कुछ इथिकल इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी होती है, इस कमेटी से अप्रूवल लेने के बाद ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसके ऊपर रिसर्च वर्क होता है। तो ये कमेटी के अप्रूवल से ही आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट बायोपायरेसी। So biopiracy is defined as the use of bioresource by multinational companies and the other organization without proper authorization from the countries and concerned people without compensatory payment। So student, biopiracy क्या है? विदाउट एनी परमिशन आप किसी नेशन के, किसी पर्सन के, किसी नेशन के या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिशनल नॉलेज का आप यूज़ कर रहे हो विदाउट एनी परमिशन, विदाउट आप उसको कोई पेमेंट किए हुए या विदाउट उसकी नॉलेज में लिए हुए आप उसके नेचुरल रिसोर्स का, थिंग्स का यूज़ ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी। सम नेशन आर developing laws to prevent such unauthorized exploration of the bioresources and traditional knowledge। So students, कई नेशन ने इससे बचने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं। To check these problems, Indian Parliament has recently cleared that second amendment of the Indian Payment Bill that takes such issues of consideration। So student, इंडियन पेटेंट बिल जो लाया गया है, इस बिल के थ्रू पहले आपको नॉलेज लेना होगा इंडियन गवर्नमेंट से। अगर आप नेचुरल रिसोर्स का कोई कंपनी, अदर कंपनी को या अदर नेशन इसका यूज़ लेता है तो उससे परमिशन लेना होगा, अदरवाइज बायोपायरेसी की सीरीज़ में आ जाएगी वो थिंग। नाउ वी डिस्कस अबाउट पेटेंट। व्हाट इज़ पेटेंट? अ पेटेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स
guarantee by a state national government to an inventor or these assign or for limited period of time in exchange for public disclosure of an invention. So students, पेटेंट क्या है? पेटेंट होता है किसी भी थिंग्स का, किसी भी नॉलेज का, ट्रेडिशनल वैल्यू का आप यूज़ लेने से पहले जिस पर्सन ने उसकी डिस्कवरी करी है आप उससे परमिशन लेंगे, देन आप उसका थिंग्स का, ट्रेडिशनल थिंग्स का और साइंटिफिक थिंग्स का आप यूज़ ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो बायोपायरेसी के कंडीशन में आ जाएगा. सो ये पेटेंट होता है जो कुछ ईयर्स के लिए दिया जाता है और पेटेंट लेने, विदाउट पेटेंट आप किसी अदर थिंग्स का आप यूज़ नहीं ले सकते हैं. अगर किसी ने डिस्कवरी की है तो आप वो पर्सन उसके उस थिंग के लिए अपने आप को पेटेंट करवा लेता है और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप वो थिंग्स का यूज़ नहीं ले सकते हैं. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट मेंशन अ क्वेश्चन, मेंशन सम ट्रांसजेनिक प्लांट एंड दीज पोटेंशियल एप्लीकेशन. सो हम कुछ बायो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज फ्लेवर सेवर टमाटो, जिसको जेनेटिकली हमने मॉडिफाइड किया है और बनाया है. बेटर न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी होती है इसमें. सेकंड बीटी कॉटन, इट हैज़ रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म इनफेस्टिएशन, टॉलरेंस टू हर्बिसाइड्स, हाई यील्डिंग. सो स्टूडेंट्स, ये बीटी कॉटन है. बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के यूज़ से बीटी कॉटन हमने फॉर्म किया है. ये रेजिस्टेंस होता है बॉलवर्म डिजीज, बॉलवर्म जो होता है उससे ये रेजिस्टेंस करता है और इससे हाई यील्डिंग हमें मिलती है. गोल्डन राइस रिच इन विटामिन ए, जो गोल्डन राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है इसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. कॉर्न और ब्रिंजल इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट हमने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. दीज आर सो मेज एंड सोयाबीन हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप किए हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस इज द कंप्लीट पार्ट 3 एंड चैप्टर 12. ओके.